कि मेरी कामयाबी की को रोकने में न मोदी जी बाधा है, न ट्रंप बाधा है, न पाकिस्तान बाधा है, न ईरान बाधा है। मेरे बहुत छोटे छोटे लालच, बड़े नहीं। मैं कोई करोड़ों की मैटर पे नहीं आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे लालच, लेकिन वो छोटी बातें उनको बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचने से रोक देती हैं। हाँ, इसको ऐसे कहूँगा कि वो गाड़ियाँ लंबी दूरी की है ही नहीं, तो हर स्टेशन पे रुक जाती हैं। बिल्कुल सही बात है नाना जी। ये मैं रेगुलरली नोटिस करता हूँ अपने काउंसलिंग सेशंस में कि जिन लोगों का बहुत बड़ा गोल नहीं होता या उनका सेल्फ एस्टीम सेल्फ बिलीफ बहुत लो होता है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। छोटी छोटी कमज़ोरियाँ, छोटे छोटे लालच, कुछ भी आज बॉस ने तारीफ़ कर दी बस उसी में खुश हो गए, कोई बड़ा गोल सेट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी एक रुकावट है हमारी सफलता में। आप भी इस तरह के प्रोसेस से गुजरे होंगे, आपने भी मैं देखा होगा लाखों लोगों के संपर्क में रहता हूँ। हाँ, एक करोड़ों लोगों के संपर्क में मैं आया हूँ, और जो मैंने देखा है कि मेरी कामयाबी की को रोकने में न मोदी जी बाधा है, न ट्रंप बाधा है, न पाकिस्तान बाधा है, न ईरान बाधा है। बिल्कुल। मेरे बहुत छोटे छोटे लालच, बड़े नहीं। मैं कोई करोड़ों की मैटर पे नहीं आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे लालच, छोटे छोटे अहंकार। अहंकार कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को पाकिस्तान से सलटना है। मतलब बहुत छोटे से अहंकार। मतलब कई बार इतना छोटा होता है कि मतलब उसको बातें बहुत छोटी होती है, हाँ, लेकिन वो छोटी बातें उनको बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचने से रोक देती है। हाँ, इसको ऐसे कहूँगा कि वो गाड़ियाँ लंबी दूरी की है ही नहीं, तो हर स्टेशन पे रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो लोग अपनी ज़िंदगी को एग्जाम्पल याद आया, जो लोग अपनी ज़िंदगी को पैसेंजर ट्रेन बना लेते हैं ना, तो फिर उनका सब कुछ मामला पैसेंजर जैसा ही रहता है। कहते ना हर किसी सवारी के लिए, इवन अपन बसेज में भी देखते हैं ना, कुछ बस वाले जो होते हैं, मतलब उनका फिक्स है कि वो बीच की कोई सवारी को नहीं उठाएंगे, हाँ, हाथ देने वाले को रोकेंगे नहीं, यहाँ से चले। उनको सवारियाँ भी उसी क्लास की मिलती है बिल्कुल। कि भाई वो बिलवाड़ा से चलेंगे तो पहला स्टॉपेज जयपुर है, फिर दूसरा स्टॉपेज दिल्ली है, 2 स्टॉपेज है, बीच में सवारी मिलो कुछ मिलो, वो नहीं रोकेंगे। हाँ, भले ही खाली जा रही हो बस। हाँ, भले ही खाली जा रही हो, प्रिंसिपल है उनका। यस। ट्रेन्स होती है जो कहते हैं कि दुरंतो होती है, राजधानी होती है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी स्टेशन पे उनके पास सवारियाँ नहीं मिल रही है, वो खाली भी जा रही हो, तो उनके प्रिंसिपल हैं। यस। तो फिर उनको उसी कैडर की सवारियाँ मिलती है और उसी कैडर का पेमेंट करती है। हाँ, उसी लाइफ का उनका रेपुटेशन बनता है। तो क्यों ना हम जिंदगी को भी छोटे सवाल, छोटे लालच, छोटे छोटे अहंकार और छोटी छोटी कमजोरियाँ, महान कमजोरियों की बात अलग हो गई कि भाई मेरा कैरेक्टर ही बहुत ख़राब है, मैं बहुत बड़ा शराबी हूँ, या मैं कोई गलत कैरेक्टर का आदमी हूँ, वो बातें अलग हुई। पर आम आदमी जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अधिकांश मामले छोटे सवाल, छोटे लालच, छोटे अहंकार, छोटे छोटे अहंकार और छोटी छोटी कमजोरियाँ उनकी ज़िंदगी के लिए और उनकी महान कामयाबियों के लिए इतनी बड़ी रुकावटें बन जाती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और उस बारे में तुम क्या कमेंट करना चाहोगे? एक तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि ज़्यादा बार होती है, मतलब कंसिस्टेंटली होती है। हाँ, ये तो रोज ही होती रहेगी, रोज ही होती है। अगर मैं छोटी चीज़ पे ये छोटे लालच रोज ही आते रहेंगे। हाँ, इसका मतलब है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड हो रही है। अरे इतनी बड़ी बात कह दी तुमने आज। भाई मैंने वेट लॉस की जर्नी पे हूँ, चाय पी, हाँ, एक चाय पी ली, वो लालच ही आया ना। हाँ, लेकिन वो कंपाउंडिंग में जाके बिल्कुल, क्योंकि 1 की 2, 2 की 3, हाँ, तो एक उस समय तो कुछ वो नहीं बहुत बिगाड़ छोटी रही है।
वो मतलब अहंकार है उस समय तो वो बहुत छोटा सा है, हाँ लेकिन चूंकि वही हैबिट बन जाएगी तो वो कंपाउंडिंग में जाके वो तो बहुत बड़ा अहंकार हो गया। जैसे कि इस पे ना एक मेरी मतलब मम्मी बहुत ही मजाक उड़ाती थी इस पे। तो मुझे फीनी खाने का बहुत शौक था दूध के साथ में, तो उससे वज़न बढ़ता है क्योंकि वो मैदा की होती है। पर मम्मी हमेशा मेरे को मजाक में ऐसे कहती, फीनी तो बहुत हल्की होती है, देख कोई वजन ही नहीं है ऐसे। और फिर जिस दिन मेरे को समझ में आया कि नहीं इससे तो बहुत ही शरीर का मामला बिगड़ता जा रहा है, मैंने कहा ये ऐसे हल्की दिख रही है पर ये अंदर में बहुत भारी है। तो ये जो हल्की हल्की चीज़ें हैं जो लाइफ में हो रही है, ये लगातार होने की वजह से और बार बार कंसिस्टेंटली हो रही है। हाँ ये हर दिन उस टाइम तो अपन कह रहे हैं बात तो छोटी हाँ। सी है, लेकिन वो कंपाउंडिंग में बदल जाती है और वो बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ मतलब वो दिखने में छोटी है लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी उनको बहुत बड़ा बना देती है हाँ और डैमेज को भी बहुत बड़ा बना देती है। हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी से ज़्यादा मजबूत होता है कंसिस्टेंसी। हाँ मैंने एक इंटेंसिटी से बहुत सारा मतलब मैंने मान लीजिए कि आज गाड़ी चलाना सीखी है, तो मैंने एक ही दिन डिसाइड किया कि मैं आज 6 घंटे प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे को बिल्कुल आदत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जबकि मैं आधे घंटे अगर सिर्फ 4 दिन तक भी प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरे को ज़्यादा बेहतर आदत हो जाएगी। यानी कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर लोग वही करते हैं कि बड़ी गलतियों से तो भाग जाते हैं कि इंटेंसिटी बहुत हाई है, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कंसिस्टेंटली उससे भी ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है। बहुत बहुत साइंटिफिक बात आ गई है कि मुझे लग रहा है कि लालच छोटा सा ही है। हाँ वो लालच किसी भी क्षेत्र में हो और वो छोटा, लेकिन मेरी हैबिट आ गया तो वो तो कंपाउंडिंग हो गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ। कंसिस्टेंसी में तो उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। इसको एक इमेज में वो दिखाता है अभिषेक कि एक दिन का रसगुल्ला खाने से मोटे नहीं होते हो हाँ। लेकिन आप रोज खाओगे तो मोटे हो ही जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वैसा ही कुछ होता है। हाँ। इसका मतलब है कि अगर मुझे अपने अंदर में एक बेहतरीन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे छोटी छोटी आदतों को सुधारना है, हर एक दिन करनी है। नहीं, बहुत बड़ी बात तुमने कही है और बात मेरे को समझ में भी आई है कि मैं भी मतलब ये जो लाइफ को ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का डिसीज़न होना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे एक निर्णय लेना चाहिए कि जितनी भी मेरे पास में छोटी कमियां हैं, छोटी कमजोरियां हैं, छोटे लालच है जो दिखने में मुझे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन वो ही मेरे विकराल बन के मेरी कामयाबी के महान बनने की रुकावटें बन जाता है। यहाँ पर मैं एक टेक्निक अपनाता हूँ, वो है कि जो आदमी अपने आप को बड़ा मानता ही नहीं है उसके लिए छोटी बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर जो आदमी अपने स्तर को बढ़ा लेता है उसके लिए बातें बहुत छोटी छोटी होने लग जाती है। तो मैं अपने आप में जो टेक्निक यूज़ करता हूँ वो तो है कि मैं ये देखता हूँ कि ये ज़िंदगी जो मुझे मिली हुई है ये सब एक माया है। मतलब मैं इसको स्पिरिचुअल नज़रिए से देखता हूँ कि सब तो एक माया है और असल में तो मैं सिर्फ चेतन तत्व हूँ। तो मुझे बहुत सारी बातें जो शरीर और मन से रिलेटेड हो रही होती है वो छोटी लगने लग जाती है कि यार इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो हट जाएगी। पावरफुल, मैं अपनी रियल आइडेंटिटी पावरफुल बीइंग हूँ मैं। हाँ। तो बाहर की ये जो चीज़ें हो रही है इनको मैं इग्नोर कर पाता हूँ। हाँ। मैं इसके लिए एक दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ या करने का प्रयास करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। मैं उसको सोमान का अभ्यास कहता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति एक ओशो का मैंने एक एग्जाम्पल सुना था कि एक आदमी को गुफा में बंद किया गया और उसको बोला गया कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तुम इसी का अभ्यास करो। हाँ। तो उसको जब वापस बाहर बुलाया तो वो तो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। हाँ। और है वो आदमी ही, वो उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं तो भैंस हूँ, मैं इस गेट से कैसे निकल सकता हूँ। अब भले ही वो जोक था या जो भी था, लेकिन सोमान का अभ्यास से मैं अगर अपने आप के बारे में पावरफुल एफर्मेशंस को लिखता हूँ, पावरफुल एफर्मेशंस को रिपीट करता हूँ कि मैं एक महान, आई एम ए पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं महान हूँ,
मैं विजेता हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब पावरफुल, पॉजिटिव, पर्पजफुल, मतलब 3 शब्द बोल रहा हूँ मैं। पावरफुल होना चाहिए, पर्पजफुल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह के एफर्मेशंस तैयार करके अगर उनको सबकॉन्शियस में एस्टेब्लिश कर दिया जाए तो वो मेरी चेतना में समा जाएंगे। फिर मैं वो बीइंग हो जाऊंगा। बिल्कुल, और ये बात तो मैंने आपसे सीखी। अब बीइंग अलग से होना की आइडेंटिटी वो तो सब नहीं कर पाएगा कि यार मैं रियली में तो मैं वो हूँ, ये तो जो दिख रहा वो तो मतलब विनाशी तत्व है, अदरवाइज तो मैं तो अजर अमर हूँ। वो अभ्यास सब नहीं कर पाएगा, सब नहीं कर सकते। लेकिन ये एफर्मेशंस को अगर लोग लिखे, पढ़े और रिपीटेशन करे, और जब भी वो खाली बैठे हुए हो, जब भी वो फालतू हों, उन एफर्मेशंस की पर्ची रखे जेब में और उनको रिपीट एंड रिपीट, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हूँ। ये तो मैंने आपसे सीखा है, और जब से मैंने आपसे ये सीखा है तो मैं इसकी प्रैक्टिस लगातार अपने लाइफ में कर रहा हूँ। कि पहले मैं ऐसा नहीं करता था, पर ये अफर्मेशन अब हर सुबह होते हैं। मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो उसकी वजह से अंदर में भले ही हमारे कितनी भी अशांति चल रही हो, पर जब मैं कहता हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो एक शांति का एस्टेब्लिशमेंट होता है। होता है, बिल्कुल होता है। मैं भी यही कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कुछ एफर्मेशंस बनाए अभी, जो अपनी मेरी नीड है अभी, कि मैं सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, विजेता हूँ, और ऐसे करीबन 10 एफर्मेशंस मैंने बना रखे हैं। हाँ, और मैं अभ्यास करता हूँ कि उन एफर्मेशंस को मैं अपने भीतर एस्टेब्लिश कर दूँ, उनकी प्राणों में प्रतिष्ठा कर दूँ। हाँ, और मैंने ये एक शिवानी बहन का एक किस्सा सुना था, एकदम बिल्कुल रियल घटना है। शिवानी बहन को एयरपोर्ट पे कोई व्यक्ति मिला तो उन्होंने मतलब कहा कि मेरा बीपी इतना रहता था और मैंने बीपी मेरा भी बिल्कुल नॉर्मल है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और ये इतना बीपी मतलब जो भी उसने बताया था कि 180 रहता था और अभी बिल्कुल नॉर्मल है, और आपको सुनने से उनका ऐसा भी हो सकता है क्या? कमाल है, आपने तो सिखाया और आपको ही भरोसा नहीं हो रहा है, तो क्या किया आपने? मैंने तो उसको मंत्री बना लिया, उसको मंत्र बना लिया, बस मैं 24 घंटे में शांत हूँ। तो धीरे धीरे मेरे को जो गुस्सा आता था, एग्रेसिवनेस थी, मतलब वो कहते ना कि मतलब चिड़चिड़ापन था, वो सब मेरा पता नहीं कहाँ गया। मैं नेचुरल होता गया और मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया और मैं एकदम हेल्दी हो गया। मैंने तो उनको बस अंदर एक तरह से धुन लगा दी, तो 1 महीने में मेरा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और एक मैंने सूरज भाई का किस्सा सुना था, तो ये चीज़ें मेरे काम आई। उनके पास कोई मिलने आया कि मैं बहुत दुखी हूँ, उन्होंने मतलब उनके पास बैठते ही 10-20 बार कह दिया कि ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख। तो उन्होंने कहा ये आपने क्या दुखों को अपना मंत्री बना लिया क्या? तो इसकी जगह अब एक काम करो, एक नया मंत्र आज लेके जाओ, मैं सुखी हूँ, और अब इस मंत्र का जाप करो। मैं सुखी हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, और फिर बाद में मिलो मेरे से। इस पे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आई है नाना जी। आज सुबह जब मैं खेल कर वापस आ रहा था, तो ड्राइव करते करते अपने आप ही मन में एक विचार आया कि आम तौर पे हम देखते हैं कि कोई परिस्थिति अच्छी हो रही होती है तो हम कहते हैं कि वाह यार मेरे पुण्य का फल मिला है। कोई परिस्थिति बहुत ही अगर नाजुक हो रही होती है तो हम कहते हैं यार ये तो मेरे पाप का मुझे फल मिला है। तो इस पे मेरे को एक ख्याल आया कि आम तौर पे परिस्थिति तो जैसी भी होनी है वैसी होती रहती है, पर अगर खराब परिस्थिति में भी मुझे सुखी रहने का संकल्प आ गया तो मेरे पुण्य का उदय है। पर अच्छी परिस्थिति में भी मैं दुखी हो रहा हूं
तो मेरे पाप का उदय। तो परिस्थिति तो जैसी होनी है वैसी होनी है, पर मेरे मन के संकल्प कैसे चल मन रहे की हैं? स्थिति, परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, हाँ क्योंकि परिस्थिति वो टीवी है जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, हाँ और मन की स्थिति वो स्थिति है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। तो हमें अपने मन की स्थिति पर नियंत्रण करके छोटे छोटे लालच, छोटे छोटे अहंकार, छोटी छोटी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए पावरफुल एफर्मेशंस का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करके हाँ, अपनी आइडेंटिटी को अपनी नज़रों में थोड़ी सी भी अगर और ऊपर उठा लेंगे, मेरी नज़रों में मैं ही ऊपर उठ गया। हाँ इसके लिए में एक डायलॉग है, जिसकी खुद के साथ होने वाली बातें बदल जाती है, हाँ, उसकी दुनिया के साथ होने वाली मुलाकातें बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने से जो बात कर रहा हूँ वही तो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मेरी बातें मेरे साथ बदल जाएगी, सेल्फ टॉक चेंज हो जाएगा, तो फिर मेरी दुनिया के साथ भी टॉक चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा तो खुद के साथ ही रहता हूँ। हाँ हर इंसान खुद के साथ ही सबसे ज्यादा रहता है, 100%। और वो कमजोर सोच रहा है तो कमजोर बन रहा है, हाँ। मजबूत सोच रहा है तो मजबूत बन रहा है। यस, वो जिस दिशा में बार बार रिपीट एंड रिपीट सोच रहा है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ गरीबी को। हाँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, तो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ धन को। मेरे विचार, एक लिविंग मैग्नेट हूँ मैं भी आप। यस, तो मुझे अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अपनी नज़रों में ऊपर उठना है, और अपनी नज़रों में ऊपर उठने के लिए मुझे अपने पावरफुल एफर्मेशंस का अभ्यास करना है, और अपने को छोटी छोटी कमियां, कमजोरियों से, क्योंकि ये छोटी छोटी नहीं है, हाँ, ये कंपाउंड होकर बहुत ही विकराल है। वो विकराल हो जाती है। ये बात आज तुमने, ये रहस्य आज मेरे सामने प्रकट हो गया। वो तुम्हारी बात से हुआ कि वो छोटी तुम्हें दिख रही है, लेकिन वो चूंकि छोटी है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग होती है। हाँ, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है। Right. वो छोटी छोटी हमारी महान सफलताओं की और महान जिंदगी की रुकावटें हैं। यस, तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।